नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक छोटा सा डब्बा आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का कैसे पालन करता है, कैसे ये कैलकुलेशन करता है, आपको तस्वीरें दिखाता है और दुनिया से जोड़े रखता है? क्या ये संभव है? बिल्कुल, ये डिब्बा कंप्यूटर कहलाता है और आज हम इस तकनीकी दुनिया के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर के बुनियादी सिद्धांतों को सीखेंगे जो हमारे जीवन को आसान, मनोरंजक और अधिक बेहतर बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है और ये किस तरह से काम करता है। सोचिए एक ऐसी मशीन जो आपकी बात समझे, आपके आदेशों का, निर्देशों का पालन करे और पलक झपकते ही आपके काम को सॉल्व कर दे, यानी कठिन से कठिन काम जिसको करने में शायद आपको घंटों लगते हैं, उस काम को सेकंड्स में कर दे। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपकी सूचनाओं को समझने, प्रोसेस करने और उनको प्रदर्शित करने, यानी डिस्प्ले पे जो आप देखते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर पे, उनको दिखाने में सक्षम है। इस पे आप टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज देखते हैं, संगीत सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं और भी बहुत कुछ करने में ये माहिर है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, आपने देखा ही होगा, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं। भौतिक का मतलब जिन्हें आप टच करके देख सकते हैं, जो किसी धातु से बने होते हैं। इन उपकरणों में आता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। और ये सारे जितने भी अभी उपकरण मैंने बोले हैं, ये आपस में मिलजुल के ही कंप्यूटर को चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हार्डवेयर के होने से ही कंप्यूटर चल जाएगा। इसके लिए आपको जरूरत होती है सॉफ्टवेयर्स की भी, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये इन हार्डवेयर डिवाइसेस में से ही होती हैं, यानी जो हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं ये भी एक प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। जैसे आपके शरीर में इंद्रियां सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती हैं, जैसे कान सुनने का काम करती हैं, आंख देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये कंप्यूटर को अलग अलग चीजें करने में मदद करती हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? ये डिवाइसेस हमारी जानकारी कंप्यूटर को देती है। आपने कोई चीज टाइप करी कीबोर्ड के माध्यम से तो वो कंप्यूटर तक पहुंच गई। इसी तरह से आपने माउस से कुछ इनपुट किया तो वो कंप्यूटर तक पहुंच गया। तो इसमें सबसे पहली जो डिवाइस है वो है कीबोर्ड। अक्षर और नंबर टाइप करने के लिए, सूचना देने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप बहुत तरह के जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो बनाते हैं, ईमेल लिखते हैं, सोशल मीडिया पे चैट करते हैं। इसी तरह से माउस स्क्रीन पे क्लिक करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, किसी भी फोल्डर को मूव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आप बहुत सारे ग्राफिकल काम करते हैं, आइकन्स को खोलते हैं, फाइल को हाईलाइट करते हैं और बहुत सारी जगह पे तो गेम्स को भी खेलते हैं। बहुतायत माउस की जगह टच स्क्रीन ने भी ले ली है। उंगली या आपके स्टाइलिस से भी आप स्क्रीन को छूकर इनपुट दे सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन को तो चलाते ही हैं, टच स्क्रीन का सबसे बेस्ट उदाहरण वही है। इसके अलावा जो वेब कैम होता है उससे आप वीडियो कॉल करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अपने कैमरे से जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो भेजते हैं। उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, दोस्त परिवार के साथ आप बात भी करते होंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। इसके बाद आता है माइक्रोफोन, जिससे आप अपनी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं और ध्वनि का जो इनपुट है या साउंड का जो इनपुट है वो देते हैं। बहुत सारे ऑडियो नोट्स बनाते होंगे, वॉइस कमांड देते होंगे, अपने गाने रिकॉर्ड करते होंगे। तो ये सारे जो एग्जांपल दिए थे ये मैंने इनपुट डिवाइसेस की दिए थे। इसके बाद आती है आउटपुट डिवाइस, यानी आपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया, उसके बाद वो उसे प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद उससे जो चीज़ें बाहर आएंगी, जैसे आप प्रिंटर से एक प्रिंट निकालते हैं तो उसे हम आउटपुट तो कहते ही हैं, लेकिन प्रॉपर इसका क्या मतलब है? तो कंप्यूटर जब हमारे लिए कोई सूचना तैयार करता है या हमको जवाब देता है तो वो किसी न किसी माध्यम से देता है, या तो वो डिस्प्ले पे दिखाएगा या तो आपको प्रिंट आउट देगा। तो जो मॉनिटर होता है, जब आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट और तस्वीर दिखाता है, उसे कहते हैं आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए आप मॉनिटर पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप मूवी देखते होंगे, आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स देखते होंगे, और मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, मॉनिटर पे तो आप सारे ही काम करते हैं। बहुतायत लोगों को तो पहले ये पता रहता था कि ये जो मॉनिटर है यही एक कंप्यूटर है, सीपीयू को तो वो जानते ही नहीं थे। तो थोड़ा सा एडवांस होने के बाद पता चला कि असली जो चीज़ है वो सीपीयू है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको आपके सीपीयू के अंदर की सारी चीज़ें दिखाता है। अब जैसे मैंने प्रिंटर के बारे में बात की, तो जो आपके डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट निकाल के देता है, ये वो काम करता है। और प्रिंटर से तो ना जाने आप क्या क्या निकालते हैं। प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, कलर आता है, लेज़र आता है, लेकिन इससे आप अपने डेटा को प्रिंट करते हैं।
स्पीकर जब आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उस पर बहुत सारे गाने सुनते हैं। जो भी कंप्यूटर में आप गेम खेलते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती है। ऑनलाइन जब मीटिंग करते हैं तो उसके लिए भी स्पीकर की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि एक तो हो गया स्पीकर, अब आपको पर्सनली अगर कुछ सुनना है जिससे उसकी आवाज़ किसी और को ना सुनाई दे तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं हेडफोन का। ये सीधे आपके कानों में आवाज़ पहुंचाते हैं, बाहरी शोर को भी कम करते हैं। और बहुत सारे लोग गेम्स खेलने के लिए और म्यूज़िक सुनने के लिए भी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि अकेले हार्डवेयर से कंप्यूटर नहीं चलता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर को चलाने वाले एक निर्देश का एक बंडल होता है। यानी एक प्रोग्रामर हैं जिन्होंने कंप्यूटर को ये बताया है उसी की भाषा में कि अगर कोई तुमको ये कमांड देता है तो तुमको ये काम करना है। तो सॉफ्टवेयर वो है जो हार्डवेयर को ये बताता है कि भाई जो सूचना है, जो आपको डेटा मिला है, उसको प्रोसेस कैसे करना है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या उसको एडिट करते हैं तो आप जब कंट्रोल बी दबाएंगे तो एमएस वर्ड को क्या करना है ये बताता है। आपने हार्डवेयर से कमांड दी लेकिन सॉफ्टवेयर ने उसको बताया कि कंट्रोल के साथ जब बी बटन को प्रेस करेंगे तो तुम्हें बोल्ड करना है, कंट्रोल के साथ में जब सी बटन को प्रेस किया जाएगा तो तुम्हें कॉपी करना है, कंट्रोल के साथ जब एक्स बटन को प्रेस किया जाएगा तो तुमको कट करना है। तो ये सारी कमांड जो है एक हार्डवेयर द्वारा दी जाती हैं एक सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर बाकी सारी चीज़ों को समझता है कि आप क्या कमांड दे रहे हैं और उनको फॉलो करता है। इसी प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सोचिए आपके कंप्यूटर में ढेर सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन ये आपस में बात कैसे करते हैं? देखो, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं? इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, या बहुत सारे लोग इसे ओएस भी कह के बुलाते हैं, और बहुत सारे लोग इसे विंडोज के नाम से भी जानते हैं। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में विंडोज आता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं। ये कंप्यूटर का मास्टरमाइंड कहलाता है और सारी चीज़ों पे नियंत्रण रखता है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। हार्डवेयर प्रबंधन का काम करता है, सीपीयू मेमोरी को कनेक्ट करने का काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में जोड़े रखने का काम करता है। जैसे आप एक साथ कई सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि किसको क्या देना है। यानी अगर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी कमांड दी तो वो कमांड प्रिंटर के पास कैसे पहुंचनी है, इस बात की जिम्मेदारी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रबंधन का काम करता है, सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने का काम करता है। ये ऐप्स को चलाता है, उनको बंद करता है, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन करता है। मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं और अचानक ईमेल आ जाए तो ओएस गेम खेलते समय भी आपको ईमेल का नोटिफिकेशन दे देगा। ये फाइल को मैनेज करता है। आपके कंप्यूटर में ढेर सारे फाइल एंड फोल्डर्स होंगे, उनको स्टोर भी करेगा, उनको व्यवस्थित भी करेगा, उनको एक्सेस करने की हेल्प भी करेगा। अगर आप कुछ फाइल सर्च कर रहे हैं तो उसको भी सर्च करने में आपकी मदद करेगा। ये सारा डेटा रखता है आपके कंप्यूटर में, जितनी सारी डायरेक्टरीज हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनको सर्च करने में भी आपकी हेल्प करता है। साथ में ये सुरक्षा का ध्यान भी रखता है कि कहीं कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए, कोई मेलवेयर ना आ जाए, उससे भी बचाता है। और अगर वो आ जाता है ना तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से दे देता है। कई मायने में तो ये वायरस को खुद से सर्च कर लेता है और सर्च करने के बाद में आपको जानकारी दे देता है। जो ओएस है एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ एक बेस्ट यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है। यूजर इंटरफेस यानी आपको आपके काम करने में आसानी हो। अगर आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं तो चीज़ें व्यवस्थित हों। यहाँ पे चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए डेस्कटॉप है, स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार है, ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंग हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि केवल विंडोज़ ही अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो विंडोज़ की तरह ही आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय सिस्टम है जिसे आप बचपन से चला रहे हैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आपने मैक ओएस यूज़ किया है तो ये जो ओएस है ये एप्पल कंपनी ने बनाया है, जो एप्पल के ही मैकबुक और आईमैक जैसे कंप्यूटर में यूज़ होता है। इसके अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुतायत यूज़ किया जाता है, इसका नाम है लिनक्स, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। जो मैं ऊपर दोनों बता रहा हूँ ना, विंडोज़ और मैक ओएस, ये पेड हैं, लेकिन जो लिनक्स है वो बिल्कुल मुफ्त है, ओपन सोर्स है, और ये भी डेस्कटॉप और लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही लोकप्रिय है। इसका नाम है गूगल का एंड्रॉयड, और ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो इस्तेमाल करते हैं। ये इतना पॉपुलर है कि अब कोई भी कंपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च ही नहीं करती है।
तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, वह किन उपकरणों की सहायता से काम करता है या किन डिवाइसेस की सहायता से काम करता है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। आप में से जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है या ऑपरेट करता है या उसे यूज़ करता है, उसे यूज़र कहते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। बाकी आपने ये तो समझ लिया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब समझ लेते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं, आप माउस को हिलाते हैं और गेम में जो कैरेक्टर है, जो जिसमें आप गेम खेल रहे हैं, जैसे आप पबजी खेलते होंगे, जो कुछ भी खेलते होंगे, वो जो जब भी आप माउस हिलाते हैं या आप अपने टच स्क्रीन पे टच करते हैं, तो वो गेम का जो कैरेक्टर है वो उसी तरह हिलता है जैसे आप उसे हिलाना चाहते हैं या जैसे आप उसे मूव कराना चाहते हैं। ये कैसे होता है? सबसे पहले हम माउस और कीबोर्ड की सहायता से इनपुट और कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आपने माउस या कीबोर्ड से, जैसे मैंने बताया ना, इनपुट देने का काम होता है, तो इनपुट देते हैं। उसके बाद हार्डवेयर इनपुट को समझता है और उसे इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। देखो, कंप्यूटर के पास दिमाग तो है नहीं, कंप्यूटर के पास है उसका मदरबोर्ड और प्रोसेसर, और उसमें जो सिग्नल जाते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं। आप बिजली से उसे कनेक्ट ही करते हो, तो ये जो सारे सिग्नल हैं जो हार्डवेयर देता है, उसे इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आपके कंप्यूटर में लगा हुआ CPU वो इंफॉर्मेशन को लेता है और उसको प्रोसेस करता है कि आप क्या कराना चाह रहे हैं। अब गेम डेवलपर ने जो गेम के लिए रूल्स बनाए होते हैं, उसके हिसाब से वो निर्णय लेता है कि आपके कैरेक्टर को कैसे मूव कराना है, अगर आपने ये कमांड दी है तो। और बाद में जो गेम का सॉफ्टवेयर है CPU को बताता है कि ग्राफिक कार्ड को क्या डिस्प्ले पे दिखाना है, और अंत में जो ग्राफिक कार्ड है वो मॉनिटर पे वो चीज़ दिखाता है जो आप करना चाह रहे थे। यानी आपको जो कैरेक्टर है वो हिलते हुए या मूव करते हुए दिखाई देता है। तो है ना कितना मज़ेदार? आप जब एक माउस हिलाते हो तो कितनी सारी प्रोसेसिंग उसके पीछे होती है। अब क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, तो अब ये भी समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज़ है आज के समय में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल है कंप्यूटर का वो किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में। कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, जैसे अभी आप मुझे YouTube पे देख रहे हो, तो सबसे पहला यूज़ तो यही है। मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो और साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बिजनेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। कंप्यूटर का उपयोग करके आप ईमेल भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो, कस्टमर का डेटा फीड कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो और न जाने क्या क्या कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से। तो आप कंप्यूटर के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो। तो बिजनेस में भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा तो गेम खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, दोस्तों और परिवारों के साथ में जुड़ने के लिए भी। आपको चैटिंग करनी है, आप कंप्यूटर पे जाओ, गूगल मीट खोल लो या कोई भी आप जो चैटिंग सॉफ्टवेयर है कोई भी खोल लो और आप अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ में एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है कंप्यूटर का वो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा जो जटिल कैलकुलेशंस हैं उसको करने में किया जाता है, डेटा का विश्लेषण करने में किया जाता है, डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बार समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर हमारे रोज़मर्रा के जीवन का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है कि कई बार हम उसके फ़ायदे ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का पार्ट बन गया, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज हम कंप्यूटर के कुछ बहुत शानदार फ़ायदों के बारे में एक नज़र डालेंगे जो आपके जीवन को बहुत आसान बनाते हैं। देखो, कंप्यूटर पैसा और समय दोनों की बचत करता है। तो कैसे करता है? आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो जिसमें पेपर छापने का खर्चा बच जाता है, उसको प्रिंट करने का खर्चा बच जाता है और आप हमेशा नई नई खबरों के साथ में कनेक्ट रह सकते हो। इसके साथ में ऑनलाइन जो बिलिंग है और पेमेंट है वो भी आप कर सकते हो। घर बैठे बैठे बिजली का बिल भर देते हो, मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कर लेते हो, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और न जाने क्या क्या कर लेते हो। घर बैठे आप रेस्टोरेंट से कोई भी ऑर्डर कर रहे हो, बिल भर रहे हो, आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे ऑनलाइन अपना मनपसंद कोई भी सामान ऑर्डर कर देते हो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। अगर आप शॉपिंग करने जाते तो बाइक से जाते, आपका टाइम भी खर्च होता और पेट्रोल भी खर्च होता, तो ये दोनों चीज़ों को बचाता है। आप घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से या टीचर से कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। मानो आपको डांस सीखना है, कोडिंग सीखनी है,
और आपको कंप्यूटर के बेस्ट कोर्स करने हैं तो ऐसे हज़ारों कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं, पेड भी हैं और फ्री भी हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी से और अपने समय के अनुसार कभी भी सीख सकते हो। हज़ारों लाखों बुक्स पढ़े हैं कंप्यूटर के ऊपर, इन बुक्स को आप पढ़ सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। आपको ये किताबें मुफ्त में भी मिल जाएंगी और बहुत कम दामों में मिल जाएंगी। आप एक बुक खरीदने के लिए दिल्ली जाओगे, हो सकता है आपकी यहाँ मिलती ना हो, कोई लाइब्रेरी ना हो, लेकिन कंप्यूटर में आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना सकते हो और इन बुक्स को पढ़ सकते हो। आप कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट और गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को अगर आपको कुछ सिखाना है तो हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एजुकेशनल गेम्स हैं जो बच्चों के सीखने के तरीके को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। यहाँ तक कि कमाई के भी बहुत सारे रास्ते कंप्यूटर ने आप खोल दिए हैं। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, यूट्यूब आप कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, जिससे आप घर बैठे ही कमाई कर सकते हो। और थोड़ी बहुत भी नहीं, जितना एक सरकारी नौकरी वाला नहीं कमा सकता उतना एक फ्रीलांसर या ऑनलाइन बिजनेस करने वाला व्यक्ति कमा सकता है। ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हो, ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो, अपना सामान बेच सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्किल्स सीख सकते हो, न जाने क्या क्या आप ढेर सारे काम अपने कंप्यूटर से कर सकते हो। इसके अलावा भी आप मनोरंजन में बहुत बड़ा स्कोप है। ऑनलाइन गेमिंग तो खुद में एक करियर बन चुका है। दोस्तों के साथ आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हो। ये तनाव को दूर करने का और आनंद लेने का भी एक शानदार तरीका है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हज़ारों लाखों लोगों से, अपने दोस्त और परिवार वालों से हमेशा कनेक्ट रह सकते हो। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके डेली अपडेट्स पा सकते हो, अपने जो विचार हैं उनको शेयर कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर क्या होता है। इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताने की आपको कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।